औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हर मकसद के हल के लिए। लेकिन मैं आपको मकासद इसलिए बता देती हूँ कि आप लोग मुझसे फिर भी, यानी कि मैं जब कोई वजीफ़ा अपलोड करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप ये अमल हर मकसद के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अलग से मुझसे टॉपिक के ऊपर वजीफ़ा मांग रहे होते हैं। तो आज का जो अमल है वो सूरह अल कौसर का अमल है और ये जॉब के लिए मैं बना कर लाई हूँ, नौकरी के लिए। जो लोग नौकरी जिनके पास नहीं है, उस हवाले से परेशान है, तो वो ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उनको कुछ ही अरसे में नौकरी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका कोई मकसद है तो आप इस अमल को कर सकते हैं। तो वजीफ़ा बताने से पहले अपने चैनल के लिए एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं पहले वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर उनको अच्छा लगे मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी इससे, और आप लोगों का बिल भी नहीं आएगा अगर आप लाइक को प्रेस कर देंगे तो। और वजीफ़े का टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब उसको बताने से पहले उसकी कामयाबी के लिए कुछ बातें जो हर वीडियो में आपको बताई जाती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% रिज़ल्ट मिले वजीफ़े का, तो सबसे पहले तो आप यकीन रखें अपने रब की ज़ात पर, ठीक है, कि आप ये अमल करने जा रहे हैं, इससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी, ये भी बहुत ज़रूरी है, वैसे भी ज़रूरी है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, और वजीफ़े की कामयाबी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है कि आप नमाज के बगैर किसी वजीफ़े में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें, 1000 बार कम अज़ कम इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें, जो कलमा आपको ईजी लगता है इस्तग़फ़ार का वो पढ़ें। दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कोशिश करें कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ें तो बहुत ही बेस्ट है। और इसके अलावा वज़ू में रहें, हर वक्त वज़ू में रहें, इससे भी बहुत बरकतें होती हैं, घर में बरकत हो जाती है। और कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें, ठीक है, रोज़ाना करें, चाहे थोड़ा सा शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन जाएगी, आपका खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। और इन अमाल के साथ परेशानियाँ खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाएंगी। और अगर आप कोई वजीफ़ा करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका खराज ज़रूर करें, ठीक है। तो अब वजीफ़ा जो मैं आज आपके लिए बना कर लाई हूँ उसका एक तो टाइम ख़ास फ़िक्स है कि आपने इसको उसी टाइम पे करना है। वैसे तो अल्लाह का कलाम है, हम किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ वज़ाइफ़ ऐसे होते हैं जिनका एक ख़ास टाइम दिया जाता है कि आपने इसको उसी टाइम पे करना है। तो इसमें यह है कि अगर आप उस टाइम पर ये अमल करते हैं तो इसका असर कुछ और तरह से आता है, और अगर इसको किसी दूसरे टाइम पर अमल, इसी वजीफ़े को किसी दूसरे टाइम पर किया जाएगा तो उसका असर कुछ और तरह से होगा। तो इस वजह से जिन वज़ाइफ़ का टाइम मखसूस किया जाता है, बताया जाता है, तो उसको उसी टाइम पर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं कि हम अगर इस टाइम पर नहीं कर सकते तो किसी और टाइम पर कर लें, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो टाइम मैं वीडियो में बता रही हूँ आपने इसको उसी टाइम पे करना है, वरना फिर आप बेशक अपनी मर्ज़ी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने तो जो टाइम आपको बताना है वही बताऊँगी, जो इस वजीफ़े का असल टाइम है, ठीक है। तो आपने इसको सूरह अल कौसर का अमल है, ख़ास तौर पर तो ये हर मकसद के लिए, और ये बुज़ुर्गों का बहुत आजमाया हुआ अमल है। इस अमल से बहुत सारे लोगों को उनकी मुरादें मिली हैं। कोई भी मकसद रख के आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस अमल का जो ख़ास फ़िक्स टाइम है वो है फ़जर की नमाज के बाद, ठीक है। सुबह फ़जर की नमाज जब आप अदा कर लें उसके बाद आपने इस अमल को करना है। अब मकसद को पाने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं सुबह सुबह नहीं जाग पाते, उनकी नींद ही, आँख नहीं खुलती है, तो फ़जर भी उनकी अक्सर रह जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मकसद हासिल हो और आप ये अमल भी करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें टाइम का ख़ास ख्याल रखें। तो फ़जर की नमाज के बाद आपने जब पूरी फ़जर की नमाज़ अदा कर लेनी है तो फिर आप उस नियत को करें,
आप उस मकसद की दुआ करें और एक ही मकसद होना चाहिए आपका। उसकी नीयत कर लें पहले कि आप ये अमल किस मकसद के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी दुआ करेंगे आप, फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ की तादाद आप 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें 21 बार पढ़ लें तो भी आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल 11 बार कहा जाता है कि हर वजीफ़े से पहले या हर जो भी आप करना चाहते हैं उससे पहले 11 बार की तादाद दी जाती है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया जाए, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल कौसर आप स्टार्ट कर दें। और सूरह अल कौसर आपने पढ़नी है 700 यानी 700 मरतबा पढ़नी है आपने, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार स्टार्ट में शुरू करने से पहले पढ़ लें, उसके बाद आप सूरह अल कौसर को पढ़ना शुरू कर दें और 700 यानी 700 मरतबा आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। अपने मकसद की दुआ करने के बाद, नियत करने के बाद आपने इस अमल को शुरू कर देना है, ठीक है। और आप इस अमल को जब करेंगे अपने ऊपर आपने अल्लाह के ऊपर यकीन रख के करना है और सब्र से काम लेना है, क्योंकि सब्र बहुत ज़रूरी है। बाद लोग 2 दिन अमल करते हैं, 3 दिन अमल करते हैं और उकता जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ऐसे ना किया करें। अल्लाह की कलाम है, देर से सही असर ज़रूर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी आपका मकसद मिल जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ यकीन, हौसला और सब्र से काम लें। और वजीफ़ा आपको मैंने बता दिया कि 700 मरतबा आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है फ़जर की नमाज के बाद अपने किसी भी एक मकसद के लिए। और वजीफ़े के दौरान कोशिश कीजिए किसी से बात ना की जाए, पूरी तवज्जो अपने वजीफ़े की तरफ दी जाए। और जब वजीफ़ा आपका 700 मरतबा सूरह अल कौसर कंप्लीट हो जाए फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। जितनी बार शुरू में पढ़ा उतनी बार एंड में पढ़ें और अल्लाह से दुआ कीजिए, खूब रो के गिड़गिड़ा के अपने मकसद की दुआ कीजिए। कुछ ही अरसे में आपको आपका मकसद ज़रूर पूरा मिल जाएगा। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि एक वक्त में हम कई दफ़ा 2, 3, 4 अमल शुरू कर लेते हैं तो इससे हमारे ऊपर बोझ पड़ जाता है, ठीक है। कोशिश करें कि अपनी ताकत के मुताबिक ही अपने ऊपर बोझ डालें। एक वक्त में एक वजीफ़ा करें ताकि पूरी तवज्जो आप अपने उसी एक मकसद को दें, अपने उसी एक मकसद पर रख सकें। वैसे तो एक वक्त में आप 2 या 3 अमल कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप एक वक्त में एक ही वजीफ़ा किया करें ताकि आप सब्र और हौसले से काम ले सकें। और इसी एक मकसद के लिए एक साथ इकट्ठे 2-3 वजीफ़े ना किया करें, एक ही काफ़ी होता है, ठीक है। अल्लाह ताला की कलाम है, बहुत पावरफुल है। सूरह अल कौसर की वैसे भी बहुत जो है फ़जीलतें हैं, बरकतें हैं और इसमें हौज़ कौसर अता की गई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कलाम है। और ये जो वजीफ़ा मैंने आज आपको बताया बहुत मुजरब है, बहुत आजमाया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपको भी आपका मकसद ज़रूर मिलेगा। आप ये करके देखें, ठीक है। और इसकी तादाद, दिनों की तादाद मैं आपको नहीं बता रही कि इसको आप उस वक़्त तक जारी रखें जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपका मकसद पूरा हो जाएगा। जायज़ मकसद के लिए कीजिए, यकीन रख के कीजिए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। और यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।